भ्रांति से ब्रह्मांड तक आधुनिक मनुष्य का आत्मबोध। आज के इस भागदौड़ भरे युग में जहाँ मनुष्य अपनी ही बनाई हुई भूल भुलैया में भटक गया है, जहाँ सोशल मीडिया के कृत्रिम लाइक्स और उसकी पहचान बन गए, उसके बैंक बैलेंस, उसके आत्मसम्मान का पैमाना बन गए, जहाँ रिश्ते स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट के 2-4 फ्रेम्स में सिमट गए हैं, जहाँ सफलता चंद जीरो की संख्या से नापा जाने लगा है, और जहाँ मानसिक शांति कैसी दुर्लभ वस्तु बन गई जिसे लाखों रुपए खर्च कर थेरेपी में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ अष्टावक्र गीता का अलौकिक श्लोक है, सुपरनोवा विस्फोट की तरह अज्ञानता में घने अंधकार को चकनाचूर कर देता है और हमें ये मूल सत्य से परिचित कराता, जिसे हम भूल चुके हैं। भ्रांति मात्र मिदम विश्वम न किंचति निश्चय निर्वासन विस्फुर्मार्थम किंचित साम्यति। अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, जिसे आप अपने हाथों से छू रहे हैं, जिसके लिए आप सुबह से शाम तक दौड़ लगा रहे हैं, जिसके लिए आप नींद, अपना स्वास्थ्य, अपने रिश्ते, अपनी खुशी दांव पर लगा रहे हैं, यह सब एक भ्रांति है, विशाल मायाजाल है, एक त्रिआयामी होलोग्राम है जिसे आपके अपने मन ने रचा है। आप उसमें इतना फंस गए हैं कि आपको अपनी रचना सत्य प्रतीत होने लगती है। यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आधुनिक भौतिकी भी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि ठोस दिखने वाला संसार 99.99% खाली स्थान है, कि परमाणु के भीतर का नृत्य ऊर्जा का नृत्य न कि पदार्थ का। क्वांटम स्तर पर वस्तु और अवलोकन करने वाले दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि प्रसिद्ध भौतिकविद नील्स बोह ने कहा था कि हम ब्रह्मांड के साथ साथ नृत्य कर रहे हैं, हम ब्रह्मांड के साथ एक नृत्य कर रहे हैं, हम अलग दर्शक चेतना नहीं है। तो अब जब विज्ञान स्वयं इस सत्य को स्वीकार करने लगा है कि ये जगत हमारी चेतना की एक व्याख्या मात्र है, मानसिक निर्माण है, और फिर हम उसको पुरातन ज्ञान को अनदेखा क्यों करें जो हजारों वर्ष पहले ही चरम सत्य पर पहुंच गया था। जिस क्षण ये बात आपके भीतर उतरती है, केवल एक बौद्धिक स्तर नहीं है, बल्कि वरन अस्तित्व के प्रत्येक कण में जिस क्षण आपको दृढ़ निश्चय हो जाता है कि सूर्य का उदय होना निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, वैसे ही निश्चय यह है कि सब एक भव्य मृग तृष्णा है जो उसी क्षण अपने भीतर समस्त वासनाएं, जो असंख्य चाहते हैं, जो आपके रात दिन जलाते, वो आपके भीतर उत्तर दिशा में दौड़ती है, जो कभी दक्षिण में, जो कभी एक पल में खुशी के शिखर पर ले जाती है और अगले पल ही निराशा की खाई में गिरा देती है। जब आपको भीतर से एक सांस में विलीन हो जाती है तो उसकी वासना तो केवल अज्ञानता की संतान है। जब तक आपको लगता है कि वस्तु सत्य है, तब तक आप उसका चाह करेंगे, परंतु जब आप जान लेंगे कि वस्तु स्वप्न के समान है, तो उसकी इच्छा स्वतः ही गिर पड़ती है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे रात को स्वप्न में हम किसी मीठे फल को पाने के लिए दौड़ते हैं और सुबह जाकर देखते हैं फल था ही नहीं, वह उसकी चाह नहीं रहती। फिर जब ये समस्त वासनाएं विलीन हो जाती है, तब शेष रहता वह न स्फूर्ति मार्ग है। आप स्वयं उस शुद्ध चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री है, न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न कोई सफल है, न कोई असफल है, बल्कि यह अनाम, अरूप, असीम, अनंत, नित्य, शाश्वत, अजर, अमर, अभय, अद्वैत स्वरूप है, जो साक्षात ब्रह्मांडीय चेतना है। और इस अवस्था में वह शांत होता है नहीं, क्योंकि यह कहना वह शांत होता है, ये सूचित करता है कि शांति कहीं बाहर थी, वह उसे प्राप्त कर रहा है। परंतु यहाँ तो सत्य यह है कि वह स्वयं ही शांति का साक्षात स्वरूप है। अष्टावक्र ने इसलिए सूक्ष्म शब्द यु जैसे शब्द का प्रयोग किया है, न किंचिदीव साम्यति। वह ऐसा शांत प्रतीत होता है जैसा कुछ न हो, पर वास्तव में वह शांति ही है। वह तो उस सागर की तरह जिसमें भीतर लाखों, हजारों, लाखों तरंगे उठती गिरती है, पर सागर स्वयं अतल, अगाध, असीम, शांत रहता है। आज का आधुनिक मनुष्य जो चिंता, अवसाद, तनाव, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट और अकेलेपन में जूझ रहा है, वह न जाने कितनी थेरेपियाँ, कितनी दवाएं, कितने योगदान के शिविर, कितने सेल्फ हेल्प गुरु, कितने मोटिवेशनल स्पीकर, हजारों रुपए की किताबें खरीद चुका है, पर आज तक उसे मूल शांति नहीं मिली जिसकी वह तलाश में। क्योंकि शांति बाहर नहीं, उसके भीतर है, वह तो स्वयं है। जब आप इस जगत को भ्रांति जान लेंगे, तब आप कार्यालय के तनाव से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि तनाव एक भ्रांति है। आप रिश्तों के क्लेश से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि क्लेश भ्रांति है। आप धन की चिंता से मुक्त हो जाएंगे, चिंता एक भ्रांति है। आप सोशल मीडिया की उस रेस से मुक्त हो जाएंगे जहाँ आप जिंदगी दूसरों के साथ तुलना करके दुखी होते हैं, क्योंकि यह तुलना एक भ्रांति है। पर यह भ्रांति का अर्थ संसार से भागना नहीं है। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है कि इसका अर्थ है संसार से पूरी तरह क्रियाशील, पूरी तरह जीवंत, पूरी तरह उत्साही और समर्पित होकर रहना। पर जैसे एक अभिनेता फिल्म के सेट पर पूरी निष्ठा से अभिनय करता है, आंसू बहाता है, हंसता है, प्रेम करता है, पर उसे पता है कि वह सब एक फिल्म है, कहानी है। जब कट की आवाज़ आती है तो वह इन भावनाओं से बाहर आ जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप में वापस लौट जाता है। वैसे ज्ञानी इस जीवन रूपी नाटक में पूरी तरह जीता है, पर उसके भीतर एक गहरा ज्ञान है कि वह एक लीला है, एक खेल है, एक माया है। इस खेल से अलिप्त, साक्षी, स्फूर्तिमान, निर्वासन, शांति स्वरूप बना रहता है।
यही अष्टावक्र जी का संदेश है। यही तो है कि दिव्य रहस्य है जो आधुनिक मानव को उसके आभासी यथार्थ वर्चुअल रियलिटी से जाल से बाहर निकालता है और उसके परम यथार्थ अल्टीमेट रियलिटी से साक्षात्कार करवाता है। यही वह कुंजी है जो न केवल मानसिक शांति का द्वार खोलती है बल्कि उस शांति को स्वयं बनने का आमंत्रण देती है। यही एक क्रांतिकारी विचार है जो कहता है कि आपको अपने भीतर शांति खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं उस शांति जिसे आप खोज रहे हैं, ये खोज है, वह अनुभूति है, वह जागृति की मुक्ति, सच्ची मुक्ति, सच्चा आत्म साक्षात्कार है जो इस भागते दौड़ते तनावग्रस्त, निराश, अकेले, उलझे हुए, भ्रमित और खोए हुए आधुनिक मानव को इसी एक अलौकिक बोध की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, प्रदान करता है। क्योंकि इस सारी दुनिया अंधकार में डूबी हो तो दीपक स्वयं जलना ही एकमात्र समाधान है। और अष्टावक्र का यह श्लोक एक दीपक है जो अंधकार को मिटाकर केवल प्रकाश, केवल आनंद और केवल एक सत्य, केवल एकत्व, केवल शाश्वत की शांति शेष रखता है। जो आज भी इस भ्रांति जगत के खेल को पहचाने, आज ही अपनी समस्त वासनाओं को जाने, आज उस स्फूर्ति को अनुभव करे, आज उस शांति को जिए, क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं। आज का ही यह क्षण जो अपने आप को परम सत्य से जोड़ सकता है, यही जीवन का सहारा है, यही मानवता का उद्देश्य है, यही चेतना का शिखर है। धन्यवाद।